एक दिन ब्याह मोर धरी सैया कियो, रानी लगी रोने की नहीं भाई औलाद अनादर मेरा कियो, अनादर मेरा कियो रे अनादर मेरा कियो, नहीं भाई औलाद अनादर मेरा कियो। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि आज महारानी सुनीति रोई कि आज आप मुझे मारने हैं। राजा ने कहा कि ठकुरानी आज सुरची सो रही है, मैं गया था वन विहारण के लिए, तो सुनीति हम मारने नहीं आए हैं, मैं प्रायश्चित करने आया हूं। मुझसे जो क्षमा हुई हो, आप एक संत की बेटी हो, क्षमा कर दो मुझे। अच्छा, दो लोगों का श्राप दुनिया में बड़ा तगड़ा लगता है, एक सती का, दूसरे संत का। यह पुरुष लोग जाने रहना, अगर संत ने श्राप दे दिया तो आप बर्बाद हो जाओगे, और किसी स्त्री को भी मामूली मत समझना, अगर स्त्री ने भी श्राप दे दिया तो बर्बाद हो जाओगे। कोई स्त्री सवेरे सवेरे गुस्सा जाती है, तुरंत अपने धोती का पल्लो ऐसे करके सूरजन तरफ कि सूरज भगवान चाहिए तो नाश न हो जाए तो कहो। आज भी जांच करके देखो, जब स्त्री परेशान होगी तो सूर्य भगवान को अपना यही आंचल दिखाएगी। स्त्री के भी श्राप से बचिए, स्त्री को भी सम्मान दीजिए। बगैर सम्मान की स्त्री जिंदा नहीं रह सकती, और स्त्री जब तक अपनी स्त्री जब तक आशीर्वाद नहीं देगी कोई काम नहीं कर पाओगे। आज भी बड़े चतुर चतुर आदमी कोई रोजगार या खेत खलिहान खरीदते हैं तो स्त्री चट से हंस करके पति के पैर पकड़ती है कि जाओ, हनुमान जी चाहिए सब पूरा है। और आज भी जो आदमी स्त्री से सलाह नहीं लेता है और कहीं चोट वोट लग जाती है और जैसे गोड़ ओड़ कटा, प्लास्टर चढ़ा और ग्लूकोज भी चढ़ रहा, उसी समय औरत बदला लेगी। हम कहा करी तरह कोई दिन फंसी हो जब करो, मना करने की दारू न पियो, झगड़ा न कियो, दारू पी के घुस गए हाईवे में। आज भी अगर कहीं आपका नुकसान हो गया तो आपके पत्नी खोपड़ी पर आपकी बात कहेगी कि आप हमारी बात नहीं माने। स्त्री की बात मानिए। शास्त्र कह रहे हैं पत्नी की बात मानना चाहिए, पत्नी की बगैर सलाह कोई काम नहीं करना चाहिए। 7 बार कसम खाए हो सब लोग,
आग का बीच में हवन हुआ, उसी पर लोग घूमे हैं 7 राउंड। तब सतवी भावर में स्त्री घबरा गई और शतवी भावर में पुरुष कमजोर हो जाता। 7वीं भावर मौत की है। जब मौत का नंबर आवत तो दूल्हा ठुठुक जात कि मरे का हमको बड़ा डर लागत है। तो औरत कहती कि तुम पीछे आओ, मरे का हम चली थे। तो आदमी मुस्कुरात कि हाँ तुम मरो ताकि हम सेकंड ब्याह करी। मरने के नाम पर औरत आगे हो जाती है 7वीं भावर में कि हम मर जाएं ज्यादा अच्छा है पहले। और पुरुष फिर भी स्त्री से सलाह नहीं लेता। आपके मरने के लिए कोई स्त्री कसम खा सकती है? स्त्री कहती मेरे मौत आए तो मैं पहले मरूं ताकि मैं विद्वान हूं। स्त्री से सलाह लेना चाहिए। ये शास्त्र मत है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सलाह लीजिए सब लोग। और जो लोग नहीं सलाह लेते हो कल सवेरे सलाह लियो। हम तो करें डिब्बा में पानी भरो, दिशा मैदान जाओ, तब वो पूछो कि कहो बाथरूम जाइए, कहो ना जाइए। यहां तक पूछिए आप लोग। सहमत है सब लोग? नहीं सहमत? ठीक है, सहमत हो तो ठीक है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? इधर काका कोई आपत्ति तो नहीं? पूछिए, काकी से पूछिए सवेरे, हंसिया उठाइए, पूछिए गेहूं काटी कि ना काटी। पूछना चाहिए स्त्री से। और स्त्री से पूछकर काम करने वाले आदमी पर एक आरोप लगता है। जो नौजवान आदमी अपनी स्त्री से काम बार बार पूछ कर काम करत है तो कि मम्मी पापा उसके ऊपर इतना तगड़ा आरोप लगावत है कि जिंदगी में आरोप ये छूट नहीं सकता। अगर कोई पूछ पड़े कि बड़के वाले भैया का की कहाँ गए रे, वो यहीं बज्र मेहरा। बगैर औरत के सलाह वो कुछ न करिए तो एक दाग भी लग जाता है। ये जाने रहो, औरत का ज्यादा सलाह वाला आदमी मेहरा होता है तो ज्यादा मेहरे न बन जाना कि खराब हो जाए माहौल पूरी जवार में, कि हमारे झटका में आ जाओ तो सब सलाह लिए लगो। तो कई ऑब्जेक्शन है। आज राजा ने अपनी रानी सुनीति से क्षमा मांगा। फिर राजा ने कहा मैंने तो तुमसे कहा था सुनीति कि उस खेत में पैदा बाग नहीं जिसमें कि कासो हो जाता है। उस खेत में पैदा बाग नहीं और जिसमें कि काश हो जाता है। और जिस घर में शौत आ जाती है वो घर भी नाश हो जाता है। राजा ने डांट दिया कि मैंने कहा था कि दूसरा ब्याह मत करो। नहीं औलाद थी तो नहीं औलाद होती। जीवन नरक कर दिया तुमने मेरा भी। रानी चुप। टोटे खटोला पर राजा को जाड़ा लगे। जौ की रोटी लाई, बगैर नमक की रोटी खिलाया, पानी पिए। और टूटे खटोला पर एक गुदरी ओढ़ करके राजा लेट गए। कोई मोबाइल बजा रहा है? अच्छा। अब देखिए, नारद का वरदान लग गया रानी को। वही टूटी गुदरी पर पति के पैर दाब रही। राजा उतान पात बोले कि सुनीति कभी तुम अयोध्या के राजमहल में जब हंसती थी और मुझे जब जब विदा करती थी और इतना ठहाका मार कर आप हंसती थी कि मालूम पड़ता था कि बादल से चंद्रमा निकल आया। आज एक बार उसी तरह सुनीति हंस दो। सुनीति ने कहा साहब जौ की रोटी खाते खाते काली हो गई। आपके दर्शन नहीं हुए, मारे ठंड के शरीर भी काला हो गया। अब इस हड्डियों से कहा हंसे। राजा उदास हो गए कि तुमको मुस्कुराना पड़ेगा। और जैसे रानी फीकी हंसी हंसी, रैन मदमाती पियांग में लगाती, हंस के गले से लगाती। आज रानी लपटाते है इसको को नशा और बिगड़ी की दशा देख
घंटा की घनघोर नहीं रानी को सुहाते। आज राज्य में घंटा बज रहे हैं, 1 बज के 2 बजा 3 जब बजने लगा, आज घड़ियाले पर रानी झुझुलाते। एक घड़ियाले ने घंटा पर जब मार दिया, रानी रोने लगी कि मोंगरी न मारो, गरीबनी की रात है, ये गरीबनी की रात थी, आप 4 बजा दिए। 4 बजे रात को राजा उठकर बोले कि हम जा रहे हैं। सुनीति ने छोटी वाली रानी हमारे तुम्हारे मिलने की खबर जान गई तो तुम्हारी खाल हमारी खाल एक में मिक्स कर देगी, इतनी चंडालन है। इतना राजा डरते थे छोटी रानी, बहुत डरते थे। और स्त्री से डरना चाहिए, अगर स्त्री पतंग हो डर जाने में भलाई है। हाँ, स्त्री से लड़ना नहीं चाहिए, डर जाना चाहिए। और राजा डर के मारे आए, देहरी पर खोपड़ी रखी। रानी जब सवेरे 5 बजे किवाड़ा खोली तो महाराज वही पड़े। औरत पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, शक की सुई उसके अंदर होगी। रानी सुरची बोली कि तुम्हारा मुंह बता रहा है, तुम रात सौत डिग रहे, जान मैंने लिए रही धमकाई, और बांधिन किया गई याद कसम मेरी खाई। आज वही सवत के घर रहे हो आप। और जैसे रानी ने बांधन शब्द का प्रयोग किया, राजा को मालूम पड़ा कि मेरे शरीर पर बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो, किसी ने बम मार दिया हो। राजा जिंदगी में पहली बार गुस्सा हुआ, तड़ाके से बोला हाँ 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 रहा, क्या कर लोगे। और गुस्सा में राजा ने अपनी रानी के गाल पर 2 तमाचा मारे, जैसे 2 चपट्टा परे। रानी रोए लगी कि ब्याह तो बहुत पहले हुआ रहा, गौन आ जाए हुआ। पेट पकड़ के बैठ गई कि आगे अगर ये कीर्तिकिर किए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और ये बहनों को संशोधन करके रहना चाहिए, क्योंकि जिस समय आपका भगवान ने ब्याह कराया, इस दुनिया में पति 2 ब्रांड के हैं। एक तो भोलेनाथ, इसलिए हर बेटी भोले बाबा से मांगती ही जल चढ़ाकर पति। भोलेनाथ का मतलब पति बहुत सीधा होए। पार्वती जी चाहे 150 गाली दें, भोले बाबा खोपड़ी नहीं उठाओ, तो उसको कहते हैं भोलेनाथ। पार्वती जी चाहे जितना गुस्सा है, भोले बाबा मुस्कुराया कर, जिंदगी में कबो नहीं गुस्सा भोले बाबा, ये लिए उनका नाम है भोलेनाथ। इसलिए हर लड़की कहती है हमको भोलेनाथ है मिला। लेकिन पति की 2 कंपनी है, एक भोलेनाथ, एक दीनानाथ। जो स्त्री 2500 बात पति को कह दे, पति मुस्कुरा के फैजाबाद चला जाए, मानो ये भोलेनाथ है। और पत्नी 2-4 लाभ खाता है, पति मोटरसाइकिल से उतर के 1-2 तमाचा धर दिए, मानो यो दीनानाथ है। अगर जांच करो तो जवार में दोनों ब्रांड के पति मिली है, भोलेनाथों मिली है, दीनानाथों मिली है। लेकिन हम नहीं पूछेंगे कि इसमें दीनानाथ कौन भोलेनाथ कौन है, लेकिन हम मुस्कुराहट से जान ही गए कि मत कई लोग दीनानाथ है कई लोग भोलेनाथ है। और तो आगे बहन बेटियों को मालूम होगा कि किनके घर में दीनानाथ है कि भोलेनाथ है। अच्छा, अगर हम बहनी हिम्मत करी, हमने बहन कहा ना, बहन कोई बात भाई से नहीं छुपाती है। अगर हमने आपको बहन कहा तो क्या बहन कोई हाथ उठा सकती? कितने लोगों के पति दीनानाथ है? कोई हो बहनी है कोई? चलो हाथ नहीं उठाना। पति का सम्मान होना चाहिए। देखो स्त्री में कितनी क्वालिटी है। आपके सम्मान के लिए कोई बहनें हाथ नहीं उठाई। आप भी सब बहुत अंदर अंदर समझ जाइए, अंदर अंदर समझ जाइए। बात .com से हो रही है, झगड़ा नहीं करना। छोटी रानी फिर ले गई महाराज को,
भोजन वोजन कराया। एक औलाद के लिए राजा तरस रहे थे, दोनों रानियां गर्भ से हो गई। और ये कई तकलीफ थी राजा उत्तानपाद की, 14 भुवन राजधानी, विकल राजा